एकदम दिन भर आया। कितनी आप लोगों ने सजावट सुंदर की है और कितनी मेहनत की है, न जाने कितना रुपया आपने खर्च किया होगा। एक माँ को तो यही सब विचार आते रहता है और सोचती हूँ एक साल के अंदर इतना परिवर्तन गांव में कैसे हो गया और लोगों में इस कदर जागृति आ गई है कि हमें सत्य को पाना चाहिए। सत्य को पाना सब चाहते हैं, सबका विचार यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें, क्योंकि बगैर सत्य के इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। अंधेरे में हम जो भी टटोलते हैं, देखते हैं, उसमें भ्रांति में ही इंसान पड़ जाता है। और यह कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में लोग भ्रांति में आ जाते, उनके अंदर किसी चीज पर श्रद्धा नहीं बैठती, क्योंकि अजीब और गरीब लोग परमात्मा का नाम ले करके बड़ी बड़ी बातें करके, धार्मिक बातें करके लोगों को भुलावे में डालते हैं। तो फिर सत्य क्या है और कैसे जाना जाए? लेकिन जो खोज रहे हैं वो इसमें मार खा जाते हैं। जो हृदय से खोज रहे हैं, श्रद्धा से खोज रहे हैं, वो भूले भटके में आ जाते। और इसीलिए अपने हरियाणा में मैंने कहा था कि जरूर शुरू करें। उस यहाँ के लोग सीधे सरल हैं, पर हो सकता है यहाँ भी गुरुओं का चक्कर चल पड़ा होगा। जहाँ पर सादगी होगी वही गुरु जरूर जाता है, और वो गुरु नहीं है, अगुरु। कोई कोई तो दुष्ट है, राक्षस है, वो अपने को गुरु कहलाते हैं और सारा काम ऐसा करते हैं कि आपसे जितना कुछ ऐंठ सकते उतना ऐंठ लें और आपकी कुंडली खराब कर, आपकी सारी दिशा भूल हो जाए। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या गलत काम है और क्या क्या सही काम है। अभी एक साहब थे, वो सब लोगों को मंत्र से कहते थे ऐसा, हीरे मोती कुछ कुछ और कभी कभी सोने की जंजीरें देते। अब बड़े लोगों को विश्वास होगा कि चलो हमें भी हीरे की जंजीर मिल जाएगी या हमें भी कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो बड़ी मूल्यवान हो। और लोग इस बुलावे में जाते थे, अपने घरों में फोटो रखना, दुनिया भर की बातें उनके बारे में बन पड़ी। लेकिन ये सब करिश्मा वो आप पे एक तरह से भूल डाल सकते, इसको मेस्मरिज्म कहते हैं। उस तरह से वो इंसान को मेस्मराइज करते हैं। मेस्मराइज करने के बाद में इंसान जो भी चीज देखता है वो देखता नहीं, जो जानना है वो जानता नहीं, और उसके बाद वो अपने जो जिसे देना है देते रहे। बहुत रईस लोगों को ये देते थे हीरे, किसी को पन्ने, कोई कुछ कहीं कुछ। मैंने कहा आपको सोचना चाहिए कि ऐसे ये देने वाले हैं तो अपने देश का कल्याण करें, या तो आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि वो आपको क्यों दे रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपके ड्राइवर को दें। लेकिन इन बातों का किसी को कोई असर नहीं पड़ा। अंत में एक बार बड़ी समारोह हुआ, उसमें 4 कैमरे लगाए, एक ऊपर एक नीचे। अब आप कैमरे को तो रिमेस्मराइज नहीं कर सकते, इंसान को तो कर सकते। तो कैमरे ने फोटो खींची और उनकी पूरी टेप बन गई और सब दूर बात छप गई कि ये महाराज है तो, और कैसे धंधे करते हैं, लोगों कैसे बुरा में डालते। इस तरह से बहुत अनेक तरीके के लोग अनेक ढंग करते हैं। और जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो कोई यूनिवर्सिटी खोल देंगे, तो कहीं कुछ और बना देंगे, बच्चों का स्कूल बना देंगे, कुछ न कुछ बना करके लोगों को बुलावे में डालेंगे। इन सब चीजों के पीछे में एक चीज याद रखें, हमेशा एक माँ के पीछे मत है कि बेटे तुमको क्या मिला, तुमने क्या पाया। ये तो तुम्हारे गुरुओं ने पाया, पर तुमने क्या पाया। बहुत से लोग हैं
वो कहते हैं हमें बड़ी शांति मिली, कोई कहते हैं हमें बड़ा सुख मिला। ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे झूठे बुलावे में मनुष्य बैठा है। असल में आपको शक्ति मिली, आपके अंदर शक्ति का जागरण होना चाहिए और आपकी जो सुप्त शक्तियां वो जागरूक होकर के और वो कार्यान्वित होनी चाहिए, उनके काम करिए। अगर आपके पास जो चीजें हैं वही सब गायब हो रही और आपने तो कुछ पाया नहीं, और पाया भी तो कुछ इधर उधर की एक चीज पा ली। ये तो बाजार में भी चीजें मिलती है। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप इन गुरुओं की सेवा करें, उनको फोटो रखें और उनको बिंदी लगाना। तो कोई एक पैसे की भी दमड़ी की भी की कीमत है। लेकिन बुलावे में मनुष्य जो आता है उसका कारण है कलयुग। और इस कलयुग में अनेक ऐसे लोगों ने जन्म दिया है जो भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर और तरह तरह की बातें बना बना करके और कहते हैं कि हम बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं। आपके सामने अभी इन्होंने बताया ही है कि हमारे अंदर चक्र कैसे हैं और चक्रों की क्या स्थिति है और किस तरह से कुंडलिनी का जागरण होता है और उससे किस तरह हमारे सब चक्र जो हैं वो प्लावित होते हैं और इसके अलावा किस तरह से उनमें प्रकाश आता है। हमारा चित्त जैसे प्रकाश में हो जाता है और उससे हम देखने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज हम गलत कर रहे हैं। हम खुद ही अपने ही गुरु हो जाते हैं, हम खुद ही अपने को देखने लग जाते हैं और अपनी जो गतिविधियां हैं उसकी चालना हमारे समझ में तब आ जाता है कि देखो ये चीज हम कर रहे थे, ये हमें नाश की ओर ले जाती है, ये हमारा विनाश करे। ये खुद अपने आप समझ में आ जाता है क्योंकि कुंडलिनी के जागरण से आपके आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। उसे आप एकदम देख लेते हैं। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए साथ हैं और अगर कोई यहाँ प्रकाश की मैं दे रहा हूँ तो आप एक दूसरों को भी नहीं जानिएगा। आप जब चलिएगा तो इससे लड़खड़ाइए, उससे लड़खड़ाइएगा या जगह ही खड़ा हो जाए या किसी बच्चे से ही पैर पड़ जाए। यही है कि अज्ञान के अंधकार में इस कलयुग में मनुष्य खो जाता है और उससे खोने का मुख्य कारण ये है कि अभी तक की जो कुछ भी प्रणालियां रही, लोग आकर के खड़े हो गए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से सब चीज चलाने शुरू कर दी। यही बात हर हमारे व्यवहार में आ गई, प्रांगण में आ गई। अब सब लोग कहते देखिए हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, आजकल पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे जमाने में बात नहीं थी। क्योंकि उस जमाने में जो बातें होती थी उसके पीछे में लोगों में एक परमात्मा का भय था। सत्य को तो नहीं पाया था पर परमात्मा का भय था और सोचते थे ये हमारे बाप दादाओं ने बताया कि ये गलत बात है, ये पाप है, तुमको ये नहीं करना। लेकिन अब वो भय उठ गया क्योंकि परमात्मा है कि नहीं, यही प्रश्न लोगों के सामने खड़ा हुआ। परमात्मा पे हम विश्वास करें या नहीं करें। और फिर परमात्मा की जगह ऐसे अगुरु आके खड़े हो गए, ऐसे दुष्ट लोग इनको की पता नहीं क्या कहना चाहिए। तो वो बीच में खड़े हो जाने से सारी ही परमात्मा की सृष्टि बदल गई और हम भी बदल गए और बहुत सारी ऐसी गलत बातें होने लग गई कि जो होनी नहीं चाहिए। मनुष्य बहुत ज्यादा अपने में ही सीमित रह गया, अपने में ही, अपने स्वार्थ में, अपने विचार में और उसने परमार्थ के और लक्ष्य। क्योंकि जब आप मंदिरों में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं भी जाओ, बस पैसा पैसा, हर जगह पैसा। पैसा की वजह कुछ नहीं होता। कोई समझता ही नहीं है जब कहते हैं कि सहयोग में पैसा नहीं दिए, कोई नहीं समझता। अब बताइए ये इतने सुंदर यहाँ फूल लगे, इन फूलों को हमने प्राप्त किया, ठीक है, माली को पैसे दिए, पर इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा दिया क्या? जिसने काम किया उसको आपको कुछ पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा समझती नहीं, उसको मालूम नहीं पैसा चीज क्या, उसका कोई मूल्य ही उसके सामने नहीं है कि पैसा
कोई बड़ी भारी चीज है या उसको प्राप्त करा के, और वो तो इसी में आनंदित है कि मेरे अंदर जो एक शक्ति बंधी हुई है जिससे मैं एक बीज को एक सुंदर से वृक्ष में भी परिवर्तित कर सकती हूँ, तो क्यों न करूं। और उसी परिवर्तन क्रिया को वो अपना सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए संपत्ति का दान समझ। इसी प्रकार सहयोग में भी आप जानिए कि ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत क्रिया। वो कैसे घटित होती? तो पूछेगा कि एक बीज जब लगाइए तो उसमें से पौधा कैसे निकल आता है? कोई जवाब नहीं। जो बीज है उसमें भी ये चीज नींद है, उसमें भी ये चीज है, और जो ये जमीन है उसमें भी वही चीज बंधी हुई थी जिससे ये पनपता है। ये सब अंदर से बंधी हुई चीजें शुरू से परमात्मा ने बनाई हुई है, और उसी के कारण ये सृष्टि जो है इससे तो भी ऐसे कार्यों को करती है इसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अब एक फूल का पेड़ पौधा है वो एक ही हद तक बढ़ेगा, एक गज आम का पेड़ है तो एक ही हद तक बढ़ेगा, आम में सेब नहीं लगे। ये सारी सीमाएं मानने वाली जो शक्ति है उसी को हम परम चैतन्य कहते हैं। इसको बहुतों ने नानक साहब की आज शताब्दी है, उनको नमस्कार करके हम कहते हैं। उन्होंने कितनी बार इस बात पर कहा ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए काहे जंगल में जाते, कहाँ जाते, तुम्हारे हृदय में बसे हुए उस परमात्मा को प्राप्त करो। उन्होंने खुद का सहज समाधि लागू। समाधि माने ये जो उसी दशा हमारे चेतना की है वो सहज होती है, उसमें ये नहीं कि ये करो वो करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप होती है। और आज का बड़ा भारी दिन है, कहते हैं कि इसका नाम गुरु राम था, और यहाँ पर नानक साहब के शताब्दी पर हमें आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात। आज गुरुओं पर कहने की बात ऐसी आ गई है कि कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग अपनी बुद्धि चलाने और सोचना चाहिए। ईसा मसीह को 30 रुपए में बेच डाला गया, क्या उन्होंने किसी से रुपए इकट्ठे किए? ये लोग आपसे रुपए इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या धंधे करते हैं, और ये रुपया इकट्ठा करने का धंधा कोई भी परमात्मा का मनुष्य नहीं करता, उसको नहीं समझना। जैसे ये पृथ्वी माता है उसी तरह से उसका हृदय होता है, वो सिर्फ देना ही जानता है। ऐसे समझ से अगर आप चले, क्योंकि इन्होंने पिछले साल मुझे बताया था यहाँ बहुत से लोग किसी गुरु से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने सब हमारे इतने भी एडवर्टीजमेंट लगाए थे वो सब उन्होंने फाड़ डाले, इतने फोटोग्राफ लगा के सब फाड़ डाले। मैंने कहा ठीक नेक्स्ट ईयर देखा। अब आंखें खोल लेती हो। कबीरदास जी ने कहा है कैसे समझाऊं सब जगह अंधा, ऐसे कैसे हार करके बैठे। वो लोग हार गए। उस वक्त वो स्थिति नहीं थी कि लोग सुने इस बात को, जाने कि पहले सत्य को प्राप्त। बहुत ही कम लोग थे, बहुत कम लोग, और उन लोगों की एक स्थिति ऊंची थी। जैसे नामदेव महाराष्ट्र के एक दर्जी, और उनकी एक विशेषता थी कि उनकी जो नौकरानी थी वो भी साधु साध्वी। तो वो फिर पंजाब में आए, तो गुरु नानक साहब ने उनको पहचान लिया, क्योंकि पहचान तो उन्हीं से हो सकती जो स्वयं पहुंचे हुए हैं। इनको प्राप्त हुआ है परमात्मा का आशीर्वाद, जो आत्म साक्षात्कारी, वही आत्म साक्षात्कारी को पहचान। रामदेव एक बार एक गांव में गए, वहां पर एक कुम्हार, मैंने आते आते आपकी कुम्हारवाड़ी देखी तो मुझे उनकी याद आ गई। तो गोरा कुम्हार करके एक कुम्हार थे, वो भी साधु थे। तो जब देखा उनके खड़े थे वहां, जाकर के देखा कि वो अपनी पांव से मिट्टी को तोड़ रहे। उसको देखते ही साथ नामदेव एकदम हताश खड़े, और खड़े हो कहते हैं
मराठी में है, निर्गुणा क्या भीति आलो सगुणा, माने निर्गुण को देखने आया था मैं, ये सदगुरु पहले हुए उस प्रकाश को, चैतन्य को देखने आया था, तो वो तो सगुण में तेरे अंदर खड़ा है। ऐसी पहचान एक संत ही संतों की है, ये पहचान एक असंत नहीं करता। इतनी बड़ी बात कहना दूसरे के लिए, तेरे अंदर तो सारा सगुण में ही वो चैतन्य बराबर दिख रहा, और ये जो उनका कहना था वही बात आप देख सकते हैं कि नानक साहब ने उनको कितने इज्जत से अपने पास रखा। फिर वो पंजाबी और उनकी इतनी बड़ी किताब है पंजाबी भाषा, नामदेव जो कि महाराष्ट्र के थे, इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी और जिसमें वर्णन किया कि निराकार क्या था। उस वक्त नानक साहब ने कहा कि अभी तो साकार की बात नहीं करो, निराकार की बात, क्योंकि साकार की बात करो तो लोग फिर लगे मूर्तियों को पूजना, ये करना वो करना, पर वो भी साकार की बात ही रहे। कहती हूँ अगर आप फूलों की बात करिए तो लोग फूल में अटक जाते हैं, अच्छा तो फूलों की बात मत करिए, शहद की बात करिए क्योंकि आपको शहद को प्राप्त करना, तो शहद की बात शुरू करिए तो शहद में अटक। आपको एक मधुकर होना चाहिए, आपको एक बीज होना चाहिए जिससे कि आप पे वो शक्ति आए कि आप उस शहद तक पहुंचे। ये बात उन्होंने सबने कही है, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही। तुकाराम थे, रामदास थे, आदि शंकराचार्य थे, या कोई भी आप सोचिए सबसे बड़े, तो मैं कहती हूँ 12वीं शताब्दी में जो ज्ञानेश्वर जी हो गए, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि आत्म साक्षात्कार के बगैर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर। गीता में भी उन्होंने सबसे पहले कहा ज्ञान को प्राप्त। अब ज्ञान को प्राप्त करो माने लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ना लिखना तो कोई भी कर सकता, उससे कोई ज्ञानी तो नहीं होता। कभी तो देखा मैंने ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो इस कदर घमंडी, इस कदर गुस्सैले और अपने को पता नहीं क्या समझने लग जाते। कभी दादी ने कहा ना, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, कि पढ़ करके वो सोचने लगते हमें बड़े विद्वान है, हम ही ने जैसे कोई गीता लिखी है, हम ही सब रामायण जानते हैं, हम ही सब कुरान जानते हैं। और इसमें एक तरह की जो मद का नशा चल जाता है, उससे आदमी देख भी नहीं सकता कि मैं जिसको कहना हूं ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक ही चीज इसमें कि हम अपने नसों पर जान सकते हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ज्ञान को जानना है। जैसे इंसान और पशु में अंतर है कि बहुत सी बातें इंसान जानता है, पशु नहीं। वो जानता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने हाथ में बचे हुए नसों से जानता है। ज्ञान, इसे ज्ञान को, ये बोध, ये शब्द बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया, बोध। बोध माने हमारे अंदर जो हमारी यंत्रणा है पूरी बनी हुई, ये हमारे शरीर में जो ब्रेन है और उसके जो कुछ चीजें हैं, उस सब में इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप बैठे, आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही, अभी आप सब देख रहे हैं और सब यही बात जान रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही। इसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने आंख से इसे देख, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। इसी प्रकार ज्ञान वो होगा जो आप अपने शरीर के अंदर उसे महसूस करें, अपने बुद्धि चातुर्य से नहीं, या अपने भावना से नहीं कि हाँ मैं तो बस भगवान में रस हूँ और मैं तो बस भगवान की गाना गाती रहती हूँ और फलाना, इसमें कोई है, ये सब नाटक। और इसलिए एक मात्र रिश्ते में आपसे बताती हूँ कि नाटकों से दूर है। सत्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने को जानिए कि आप इसलिए दुनिया में आए। साइंस आपको सब चीजों का जवाब दे सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ये गलत है। बहुत सी बातों का वो जवाब दे ही नहीं, और
खास करके इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप इस दुनिया में आए क्यों, आपका यहाँ आने से मतलब। इस पर गौर करके देखना चाहिए कि हमने अपने को जाना ही क्यों। जाना नहीं है। हम कहते हैं मेरी बुद्धि कह रही है और मेरा दिमाग सोचता है, या हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरी आंख, मेरा हाथ, पर ये मेरा मैं है कौन? इसको हमने जाना नहीं, ये मैं कौन, यही जानना आत्म साक्षात्कार। और उसके जानने का मतलब बुद्धि पुरस्कार नहीं है कि वो अपने दिमाग से जाना जाएगा, ये बात नहीं। वो आपके नस नस पे जाना जाना है, और जब वो इस तरह से जाना जाएगा वही असल में ज्ञान है। ये बात कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को बताई, पर अर्जुन ने फिर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कर्म करो और सब परमात्मा पे छोड़ो, हो ही नहीं सकता। कृष्ण जो थे वो कहना चाहिए बड़े भारी डिप्लोमैट। उनको क्या इंसान की खोपड़ी उल्टी है, उसको कोई किसी सरल बात बताने से उसकी खोपड़ी में जाएगी नहीं, तो उसी तरह से बता दिया कि तू सारे कर्म को परमात्मा में छोड़। तो कोई अगर मर्डर होगा तो वो भी कहेगा कि हाँ भाई ठीक, मैंने छोड़ दिया कृष्ण। कोई बुरा काम करे कहे छोड़ दिया। कृष्ण जानते थे कि ये लोग थक के फिर समझ जाएंगे कि इसमें कुछ न कुछ बात, ये तभी हो सकता है जब आत्म साक्षात्कारी आप हो। जब आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं तब आपके दिमाग में ये बात नहीं रहती कि मैं ये कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं। हो रहा, सब घटित हो रहा। कोई सहयोगी अगर किसी को उसकी कुंडली जगा रहा है, मैंने कहा भाई क्या बात, चढ़ नहीं रही, उतर नहीं रही, तो बनता नहीं मामला इनसे। ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर। ये बड़ी भारी सवाल है कि अपने आप ये घटित हो जाता है और मनुष्य जो है अकर्म में आ जाता है। यही चीज सहयोग से आप प्राप्त कर, सह माने आपके साथ और जो माने पैदा हुआ, ये आपका हक, आपका हक है कि आप। उर्दू में बहुत से लोग धर्म को हक कहते, उसका मतलब ये है कि धर्म है आपका हक। धर्म को पाना, धर्म के बारे में बातें करना नहीं। इधर है एक ईसाई होगा, मुसलमान होगा, या रिलीजियस सिख होगा, या किसी भी धर्म का हिंदू होगा, तो बातें तो धर्म की बहुत कर लेता, लेकिन सारे कुकर्म सब कर सकते। ये नहीं कि एक आदमी हिंदू है तो वो नहीं कर सकता, कि मुसलमान है तो नहीं कर सकता, सब कुकर्म कर सकते। इसका मतलब है उसमें धर्म नहीं। किसी धर्म में होने से उनसे धार्मिक नहीं होती। धर्म अंदर से जागरूक होना है, और यही धर्म है, ये हक है। इस धर्म को अंदर जागरूक करना, ये आपका हक। और ये जब जागरूक हो जाता है तो मैं किसी से कुछ बात को मना नहीं करती। अच्छा कैसे बचे, एक बार अपनी कुंडली में जागरूक करो, फिर उसके प्रकाश में आप ही आप अपने को ठीक कर लेते। उसको कुछ करने की जरूरत है। जो कुछ भी गलत चीजें अपने आप छूट जाती है और जो बढ़िया चीजें आप प्राप्त करते। इसके इतने अनंत आशीर्वाद है। ये सब लोग मुझे शिक्षा लिखते थे कि माँ हमारा तो ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, करते करते बहुत शिक्षा। तो मैंने एक साथ बता के अच्छा बेटे इस शिक्षा ले जाओ और इसमें से तुम जैसा समझो और लोगों से और भी कह दो, सब तुमको लिख के भेज देंगे उनके चमत्कार। तो एक महीने में उन्होंने फोन किया मुझे कि माँ यहाँ तक तो आ गए मेरे पास शिक्षा, अब ये बताइए कि इसमें से कौन सी छापी जाए, कौन सी छापी जाए। मैंने कहा मेरे पास तो बेटा समय नहीं है, लेकिन तुम ठीक समझो वो छापो। कहले हर एक कमाल की चीज। तो जिसको चमत्कार कहते हैं वो अनेक चमत्कार जीवन में हो सकते, और वो चमत्कार इससे विचित्र है कि कोई समझा ही नहीं सकता कैसे हुआ क्या। बाद में फिर ये समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। और परमात्मा का साम्राज्य कोई ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं और न ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट है। परमात्मा का साम्राज्य जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त, बहुत कोई आप चीज को सोचे और फौरन उसका असर करे।
ये कमाल की चीज है। ये परम चैतन्य का जो दरबार है वो ऐसा है कि उसकी रचना ही कुछ इस तरह से बनी है कि कोई कुछ कह दे और वो चीज घटित हो जाए। वो धीरे 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 इस तरह से बना देते कि आप खुद हैरान होते कि हम कभी सोच ही नहीं रहे कैसे होगा। ये कहा ये सब चीजें मैं जो कह रही हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये तो अंधविश्वास हो जाए। अंधविश्वास से आप कुछ नहीं पाते। किंतु मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ लीजिए कि जिसे आपको प्राप्त करना है वो चीज है आपकी अपनी शक्ति और आपका अधिकार कि आप परमात्मा के साम्राज्य में बैठे, उनके दरबार में बैठे, उनके आप एक सिटीजन हो जाए और फिर आप देखिए आपके इंतजाम कार बैठे हों। पर यह चीज होने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपकी कुंडलिनी की जागृति हो। तो सत्य क्या है कि आप शरीर बुद्धि मन आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा। ये सत्य अभी तक जो आप थे वो मेरा मेरा करते रहे, अब मैं हो जाए। उसके बाद दूसरा सत्य है कि चारों तरफ जो फैली हुई परमात्मा की शक्ति है, परम चैतन्य, वही सब जीवंत कार्य को कर, वही शक्ति और उसी शक्ति का जब संबंध हमसे हो जाता है, जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारे अंदर से पूरी समय बहती है। और इसी के लिए ये जैसे इसका एक कनेक्शन है ना, ऐसा ही कनेक्शन ये कुंडलिनी जग करके उस परम चैतन्य शक्ति से करा। अब इसके आप अगर बुद्धि से उसका विश्लेषण करें और उसके ऊपर सोचे कैसे कैसे हो सकता है। वहाँ लोगों ने तो कहा कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है, फिर कोई कहते हैं कि वहाँ कुंडलिनी के जागरण से बड़ी गर्मी आती है, ये पर ये तो कुछ होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं थी। अच्छा फिर ये भी कि हम सहज में देखा है कि कुंडली जागृत हो जाती है, और अगर हो जाती है तो कोई तो बात विशेष है। अगर ये जागृति हो जाती है तो कोई ना कोई विशेष बात है। और आज आप ऐसे सभा में पैदा हो, ये खास कर ऐसा बाहर का समय है जिसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। इस समय ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि वे बड़े आतुर हैं परमात्मा को जाने, बहुत उत्कंठा से, बहुत लगन से चाहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हो, किंतु भुलावे में आ गए क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग के काले अंधकार में वो खो गए। पर कुछ भी हो जाए, अगर वो साधक है तो उनका ये हक है कि वो इसे प्राप्त करें और वो उनको मिलना है। इसके लिए आप पैसा कितना देंगे? जिस पृथ्वी को पैसा दो, नहीं तो कुछ भी दो, उसको कुछ समझ में आता है कि उसको कोई अकल है क्या? उसको पैसा क्या ले? और इस कार्य के लिए आप मेहनत क्या करनी है? जब सब चीज आपके अंदर बंधी हुई है और जब सब चीज आपकी पहले से तैयार है, सिर्फ जैसे कि एक समझ लीजिए ये मोमबत्ती पहले से तैयार है, अब इसके अंदर अगर आपको दीप जलाना है तो क्या मेहनत करनी है? एक दूसरी मोमबत्ती ला के उसके पास पकड़ लीजिए, वो जल जाएगी। सीधी सीधी बात है, इसमें आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्यार है। प्यार की बात तो कोई करता ही नहीं, एकदम शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम। और ये जो शुद्ध प्रेम है ये इतना मधुर और इतना संयोग करके आपके अंदर ऐसे ऐसे करामात करके दिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएगा कि ये सहज में क्या कमाल है। इसका कुछ बुद्धि की चेष्टा नहीं है, ये बुद्धि से परे, मन से परे एक आपकी एक अवस्था है। इसमें दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। पहली अवस्था है जिसको को हम कहते हैं निर्विचार समाधि। उस दशा में, निर्विचार समाधि की दशा में आप निर्विचार हो जाते। एक विचार उठता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है, खत्म हो जाता है।
हम लोग या तो भूत में रहते हैं या भविष्य में। भूतकाल में पिछला जो बीत गया उस पर सोचते हैं या भविष्य के बारे में, और उसी पे हम नाचते रहते हैं। लेकिन ये हम सोचते नहीं कि हम ये जो वर्तमान, ये समय, इसमें नहीं ठहर पाते, इस समय में नहीं ठहर पाते, वर्तमान में हम ठहर नहीं पाते। पुनर्जीवन के जागरण से ये जो आपके विचार हैं तो एक बार उसके गिर जाते हैं और फिर उठते हैं, जिससे वो अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद बीच में जो जगह है उसको विलंब कहते हैं, उसमें आपका चित्त ठहर जाता है, तब कोई विचार नहीं था, पर आप पूरी तरह से सचेतन चेतित है। इस तरह के निर्विचार समाधि, समाधि माने जी माने बुद्धि, तो समा माने जो समा गई, बुद्धि से परे है जी, पर समझ लीजिए कि बुद्धि को समझ लीजिए, तो आपकी जो चेतना है वो समाधि। तो पहले निर्विचार समाधि ये प्राप्त हुई, और उसके बाद में निर्विचार समाधि के बाद में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती। बहुतों को दोनों एक साथ मिल जाते। निर्विकल्प में कोई शंका नहीं रह जाती। उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति को, तो आप आश्चर्य करते हैं कि आपके हाथ से कुंडली नहीं उठ रहे लोगों, आप लोगों की बीमारियां ठीक करें, दूसरों के आप चक्र देखें, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए। दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही एक शरीर के अंदर प्रत्यंग हो गए, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं कि दूसरे में क्या तकलीफ है, शिकायत है, आपके उंगलियों पर आप जान रहे हैं। उस सामूहिक चेतना पर जब आप कार्य करते हैं और सामूहिकता में जब आ जाते हैं, तो आपको एक दूसरी दशा प्राप्त होती, जिसे हम निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं रह जाता, तब आप समा जाते हैं, हाँ सत्य को पाने। ऐसे कहने के लिए तो बात बड़ी अनूठी लगती है, लोग ऐसी बातें कहते नहीं और बताते नहीं है कि आपकी चेतना में इतना परिवर्तन हो जाता है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। वो ये कि आप सामूहिकता में होकर के सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबके चक्रों के बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप जानेंगे। तो कल आप ये समझ लें कि ये चक्रों के कारण ही हमारे अंदर जो भी दूषित हुआ, जो भी गलत है, वो सभी चक्रों के कारण, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संसारिक कोई सी भी चीज हो, इसके अलावा आध्यात्मिक कोई सी भी चीज जो हमारे अंदर खराब होती है, चक्रों की खराबी से होती है। और अगर हम चक्रों को ठीक करना सीखें और उनके बारे में जान लें, तो हम ठीक हो सकते और दूसरों के भी हम चक्र ठीक कर सकते हैं। ये सब शक्तियां आपके अंदर है और ठीक है, उनको प्राप्त करना है। बस एक बात जरूर है कि आपको इस परिवर्तन के लिए अंदर से एक शुद्ध इच्छा रखनी। बाकी इच्छाएं पूरी होती है पर तृप्ति नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग उस परम चैतन्य से होता है। ये शुद्ध इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कार्य हो सकता है बहुत आसान। और दूसरी बात जो आपको समझना चाहिए कि अपने प्रति हमें एक श्रद्धा होनी, अपने प्रति एक विश्वास कि हम इंसान हैं, सारे पशुओं से ऊंचे, सब सृष्टि से ऊंचे, सारे सब चीजों से ये जो फूल है ठीक है महक रहे, लेकिन इनसे ऊंचे हम इंसान। और हम अपनी इज्जत न करें, हम अपने को न समझें, अपने को हमेशा दोषी समझ लेना। अब ये भी दूसरा तरीका है कि तुम बहुत पापी हो, तुम ये हो, तुम इतना रुपया दो तो तुम्हारे पाप का पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के पाप कर्म बहुत लोग करते, ये सब बात गलत। या तुम इतने दिन उपवास करो, तुम ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो। वहां औरतों को तो इतना ये लोग पकड़ा देते हैं, मैं देख देख के हैरान हो जाती हूँ, ये औरतें सुनती क्यों है ये बात। तो समझने की बात यह है कि पहले समझ लीजिए कि आप इंसान और आप सबके अंदर कुंडली नहीं है और वो जागरूक हो सकती। वो आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ है,
आपके बारे में सब जानती है और आपको पुनर्जन्म देने के लिए बड़ी इच्छुक। वो ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रही हूँ इसके पर वास्तविक यही बात। फिर आप अपनी इज्जत करें, अपने को इतना किसी भी तरह से पापी या दुखी या दोषी नहीं करते। पहली तो बात ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सारे संसार की जितनी सृष्टि की क्रिया हुई है उसमें सबसे ऊंची चीज मनुष्य, और फिर भारतीय को सबसे ऊंचा है। आप ये भी नहीं जानते ये पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, महान पुण्य यहाँ पर अनेक पुण्य में। अब वहां जाने से पता चलता है मुझे कि कितने पुण्यवान लोग यहाँ रहते हैं, जिनको भी पाप पुण्य के बारे में पहले ही नहीं मालूम, लेकिन वो समझते नहीं कि हम कितने पुण्यवान हैं और हमें इस पुण्य का कितना लाभ होने वाला। ऐसे ही पुण्यवान आज आप आए हैं जो पाने के बिल्कुल योग्य है। आप योग्य पात्र हैं तो अपने प्रति कोई भी तरह का ऐसा विचार न करें कि जिससे कोई शंका हो कि नहीं मुझे कैसे हो सकती, मैंने तो ये किया, मैंने तो। सबसे पहले जानना चाहिए कि ये परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर सबसे, और आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते तो ये क्षमा नहीं कर। वो तो चाहते हैं कि आप सब उस परम चैतन्य को प्राप्त करें, और जो कुछ कहा गया है आज तक ये आपको पुनर्जन्म मिलना चाहिए, आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, वो सब चीज पूरे होने का ये विशेष समय है। और इस वक्त आप आज भारत भूमि में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ करके और आप लोग जान लीजिए कि आप सब इस कुंडलिनी जागरण में पूरी तरह से शामिल। सिर्फ एक बात जो मैं कहूँ स्वयोग में अभी जब आप आए हैं तो जैसे बीज में अंकुर आ जाएगा, पौधा निकल भी आए तो भी उसको संजोना पड़ता है। इसलिए इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरा लेक्चर सुनने आ गए और फिर उसके बाद पार हो गए, फिर आपको लगेगा थोड़ी वैसे और मैं तो तैर रहा हूँ, आना नहीं, ऐसे लगता है। उसे पूछती है फिर वो कुंडलिनी जो है वो हर एक क्षेत्र से आपसे काम कर रही है। तो आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ जो सेंटर बना हुआ है बड़ी अच्छी बात है, और ये सेंटर जो है ये सब सेंटर यहाँ के बड़े अच्छे लोगों ने लिए हुए हैं, वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स में आपको सबको जाना है, क्योंकि ये कार्य सामूहिक है, ये सामूहिक चेतना का कार्य सामूहिक है। माने एक शरीर, जैसे इन्होंने 60 देशों की बात करी, वो सारे 60 देश के सारे सहयोगी जो है वो इसी एक शरीर के समझ के अंगों प्रत्यय होते हैं। अगर आप कोई तकलीफ से हो जाएगा तो सारे 60 देशों में वो बात भूल जाए, किसी को जरा तकलीफ हो जाएगी सब लोग दौड़ पड़े कैसे इनकी मदद करें। हर माँ ऐसे रिश्तेदारी, ऐसा प्यार कहीं देखने को नहीं। हम देखते हैं, अभी हम गए थे रशिया, वहां पे करीबन 7-8 हजार लोग आए और अनेक देशों से। उनको भाषा भी नहीं आती, पर क्या प्यार और क्या आपकी बातचीत होती और किस तरह से एक दूसरे से मिले थे। देख कर बिल्कुल माँ का दिल तो बिल्कुल बात मेरे बच्चे सब आ करके इस तरह से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हंसी मजाक कौन, पूरी समय हंसते रहना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे की टांगे खींचना वो होता, लेकिन इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी आपकी पूछताछ, और सब ऐसे मंडप में सोच कोई चीज की उनको जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब मजे में। इस प्रकार की एक बड़ी भारी कौम तैयार हो, और ये जो कौम है इसको हम सहज धर्मी कहते हैं। इस सहज धर्म में बैठे हैं और सहज को आप फौरन पहचान लीजिए, इसकी बातचीत, उसकी तबीयत, उससे बोलने का ढंग, वो सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ से गुड़गांव के हैं, कल मैंने गलती कर दी, मुझे लगा मैं गुड़गांव में गई हूँ, क्योंकि उनका कि गुड़गांव के लोग बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो बड़े मीठे लोग बैठे थे, तो मैंने कह दिया ये गुड़गांव ही है।
पता चला कि गुरुग्राम को दूसरा है और इसका नाम था गुरुग्राम। तो वह मैंने कहा कि आप गुरु के जैसे नीचे लग रहे हैं, सब लोग तो मैंने उनको ही कह दिया कि तुम गुरुग्राम के। बहरहाल जो भी हो, कि आज का दिन ही बहुत बड़ा है और इस दिन पर इन लोगों ने, संतों ने कितना अपना खून दिया, कितनी बातें कही, कितनी वाणी कही, कितनी मेहनत करी, पर हम लोग उससे चल नहीं पाते क्योंकि हम समर्थ नहीं है। हमारे अंदर अभी वो प्रकाश नहीं आए। उस प्रकाश को ले लीजिए, फिर आप देख लीजिए कैसे आनंद के सागर में आप तैरने लगे। आज मैंने ऐसी कह दिया, ऐसे में कहती नहीं शुरू में, पर न जाने क्यों आज के दिन गुरु नानक की शताब्दी की वजह से मन की आती, जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने कबीरदास जी ने भी भविष्य के बारे में कही, वो सब पूरी होने वाली और उसमें कोई शंका नहीं। तो अभी इन लोगों को जागृति चाहिए और सर आंखों पर यहाँ बैठे, पर जिनको नहीं चाहिए उन पर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आपको परमात्मा ने आपकी स्वतंत्रता दी। चाहे आप नर्क में जाना चाहें, चाहे स्वर्ग में जाना चाहें, ये परमात्मा ने आपको छोड़ा। इसके लिए कोई भी नहीं कि कोई जबरदस्ती कर। तो जिनको जागृति देनी है वो जरूर बैठे रहे, और जिनको नहीं देनी है वो इधर उठ जाए तो बड़ी मेहरबानी। ये जरूर मैं कहूंगी, ये इतना भी भाषण दो, पूर्ति करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृति तो इतनी जल्दी हो जाती है हिंदुस्तान में, मैं स्वयं आश्चर्य से बाहर तो मेरे हाथ टूट जाते हैं मेहनत कर। एक पे मेहनत करो, ये करो, वो करो, और आप लोग ऐसे भक्त लोग हैं, इस तरह से आप प्राप्त करते हैं कि मुझे खुद आश्चर्य होता है। सर गाँव में 100% उन्होंने सब लोग पार कमाल है। अब होने के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप कर लीजिए, फिर जमना चाहिए। वो जमने की शक्ति कम है हिंदुस्तान में, वो विदेश कहता है, विदेश तो लोग पक्के जमते, क्योंकि वो जान गई ये कोई तो भी ऐसी चीज हमें मिल गई है जो कभी नहीं मिल सकती। तो वो मेहनत करते बहुत, और हिंदुस्तानियों का चलो ठीक है, आज आजकल वो दूसरे गुरु बाबा उनके यहाँ चलो, वहाँ बात गुरु शॉपिंग करते हैं। तो इसके प्रति एक बहुत श्रद्धा से अपने और श्रद्धा, या अपना आत्म साक्षात्कार जिससे बड़ा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने और श्रद्धा, और उस श्रद्धा से आप जम जाए। पहले आप अपने को जान लीजिए, फिर आप मुझे भी जान लीजिए। अभी मुझे जानने की कोशिश मत करिए, बड़े कठिन काम है। आप पहले अपने को जानिए और उससे फिर आप जम जाए, उस सत्य पे आप जम जाए, तब आप समझ लेंगे कि आप हैं क्या। मैं जो कह रही हूँ कि आप इतने गौरवशाली हैं, ये मैं सिद्ध कर दूँ, लेकिन आगे दावादौर नहीं होना, इसी में जमते जाना। जैसे कहते हैं कि 20 जगह थोड़ा सा पानी मिले वहीं कुआं खोदना चाहिए, 10 जगह खेत करने से क्या फायदा। पर ये जरा हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति है कि वो जब तक 10 जगह नहीं घूमेंगे और सब तरफ से मार नहीं खाएंगे तब तक वो जमेंगे। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती कि आप सब इसी में जम जाएं और आराम से आनंद से अपनी जिंदगी। अब इसके कितने लाभ है ये बताने का समय नहीं है, पर आप खुद ही देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि माँ ये फायदा हो, हमारा वो फायदा हो गया। ये बड़ी आनंद की बात है। इसका मतलब आप सभी लोग चाहते हैं कि आपकी जागृति हो जाए, ठीक है। हिंदुस्तानियों के साथ कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये एक बड़ा भारी वरदान है आपके लिए। ऐसे आ सकते हैं। थोड़े
ऐसे रखें जिससे कि आप अपनी आंखें बंद कर चाहे तो चश्मा भी उतार दें, क्योंकि उससे दृष्टि भी ठीक होती है। आंखें बंद बाकी खोली क्या हाथ मेरी ओर करें और इस हाथ से अपने सर पर एक साथ राइट हैंड सर पे रख के तालू के ऊपर कुछ गर्म या ठंडी हवा निकल रही है, थोड़ी पहले गर्म भी निकलती है। हाथ हिला के दे, राइट हैंड ऊपर अदान, हाथ सर से ऊपर तब दिखाई देगा। अब राइट हैंड हमारे ऊपर और लेफ्ट हैंड से सर झुका ले, सर झुका दीजिए, थोड़ा हाथ घुमा के देखिए किसी के लिए ऊपर, बहुत ऊपर तक आते, किसी को यही पास है। सर नीचे झुका ले। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करिए और राइट हैंड अब दोनों हाथ आकाश के सर पीछे करके पूछे कोई सवाल, वहां क्या यही परम चैतन्य है? 3 बार प्रश्न मन में पूछे, वहां क्या यही परम चैतन्य? Please ask the question, whether is this the Parama Chaitanya? 3 times. अब हाथ नीचे गए, सबके हाथों में या उंगलियों में या सर इस तालू से ठंडी या गर्म कैसी भी हवा आ रही हो, ऐसे सब लोग हाथ ऊपर करें। सबके सब आप लोग पार हो गए, सबके सब पार हो गए। अब आप साधु लोगों को मेरा नमस्कार। पहले तो आप साधक थे, अब आप साधु हो गए और मेरा नमस्कार, अनंत आशीर्वाद। अब यही चाहूंगी इसको आगे बढ़ाइए और इससे पूरी तरह से बढ़ते बढ़ते एक बड़े बड़े वृक्ष हो जाइए, जो आपके सारे और भी लोग जागरूक हैं।